हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम आगे का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एंड सर्किट का। तो स्टार्ट करते हैं। अ बल्ब कनेक्शन टू एन इलेक्ट्रिक सेल, मतलब हम एक बल्ब को एक सेल से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंट कलर प्लास्टिक, मतलब हम 4 अलग अलग कलर की वायर लेंगे। रिमूविंग द लिटिल प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच द लेंथ ऑफ द वायर। अब देखो, जैसे वायर होती है उसके हम ना यहाँ से, जैसे इसमें ये प्लास्टिक कवर है, यहाँ से हमने उसको हटा दिया, सिर्फ मेटल पार्ट रहने दिया है, और दूसरी तरफ से भी हम सेम इसको हटा देंगे। दिस विल एक्सपोज द मेटल वायर, जिसकी वजह से जो हम अंदर की मेटल वायर है वो हमें दिखेगी। अब हम इसको क्या करेंगे, सेल और बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब बताती हूँ, देखो कैसे करते हैं। तो एक वायर को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरी वायर को नेगेटिव टर्मिनल से। सेम ऐसे ही हम जो थर्ड वायर है उसको बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरी वायर को नीचे के टर्मिनल से। हम इसको कनेक्ट करने के लिए टेप की हेल्प ले सकते हैं। अब इसमें कहा है कि हम इसमें अरेंजमेंट बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है कि नहीं करता। अब इसमें हम बताएंगे कि आप ग्लो करते हैं। देखो, अब इसमें यहाँ से सर्किट पूरा है हमारा, इधर से सर्किट पूरा है, तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है ग्लो। अब इस तरफ से तो इसका सर्किट पूरा है, पर जो यहाँ से है ये सर्किट ब्रेक है, तो यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इट्स मीन्स एक बल्ब को ग्लो करने के लिए पूरा सर्किट कंप्लीट चाहिए। अब ये नीचे तो उसको पूरा है, पर ऊपर से क्या है, ये ब्रेक है, मतलब ये ओपन सर्किट है, ये पूरी तरह से क्लोज नहीं है। अब इसमें क्या कर दिया है, दोनों वायर को एक टर्मिनल पे जोड़ दिया है, तो जब तक करंट का पूरा फ्लो नहीं बनेगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। अब इसमें क्या किया है, दोनों वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, तो भी ये नहीं जलेगा। इसमें दोनों को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, इसलिए ये नहीं जलेगा। अब देखो, इसमें एक को पॉजिटिव से जोड़ रखा है और एक को नेगेटिव से जोड़ रखा है। अगर हम नॉर्मली भी इसको खोल के देखें, इसका सर्किट तो पूरा है, इसके अंदर करंट है वो फ्लो कर सकता है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्या है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ बल्ब, मतलब जब सेल के दोनों टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड हो, उसको क्या कहा, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब उस तरीके की अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक पूरा पाथ होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेवल करने के लिए। जैसे इसके अंदर एक पूरा पाथ था, ये गोल सा एक पूरा पाथ था जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही थी। करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, क्योंकि एक तरफ से करंट जाएगा और दूसरी तरफ से करंट आएगा। द बल्ब गिन ग्लो व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, बल्ब हमारा तभी जलेगा जब हमारे सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करेगा। इन एन इलेक्ट्रिक डायरेक्शन द करंट टेक फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो, हमारा जो ये है सेल है, इसके ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इसके कहाँ से जाती है, ऐसे, ये एरो दिख रहा है, ऐसे इसके अंदर करंट फ्लो होता है। तो जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो भी हमारा बल्ब जलेगा, ठीक है। समटाइम इन इलेक्ट्रिक बल्ब डजंट ग्लो, ठीक है, कभी कभी जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करता है। हम क्या कहते हैं उस टाइम कि बल्ब फ्यूज हो गया है। द इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन, इलेक्ट्रिक बल्ब के फ्यूज मतलब खराब होने के बहुत से रीजन होते हैं। वन रीजन फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब टू फ्यूज, कुछ रीजन क्या होता है, ब्रेक ऑफ फिलामेंट, मतलब जो इसकी बीच वाली लेयर होती है जो जलती है, जो लाइट देती है, वो ब्रेक हो गई हो। ब्रेकिंग इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स द पाथ ब्रेक, अब उसका फिलामेंट ब्रेक हो गया, मतलब ये जो दो सपोर्टर थे इनके बीच में फिलामेंट था, अब फिलामेंट कहाँ हुआ, यहाँ से टूट गया, तो इसका मतलब कनेक्शन है उसका ब्रेक हो गया, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, तो हमारा बल्ब
नहीं ग्लो करेगा। एंड द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, या हो सकता है कि उसके जो टी टर्मिनल्स है, जो ये दो सपोर्ट करते हैं, वो टूट जाए। Therefore, a bulb fuse doesn't not light as the current pass through the filament। इसका मतलब जब कोई भी चीज़ ब्रेक हो जाती है तो उसका सर्किट ब्रेक हो जाता है, इसके लिए हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। अब ये एक सर्किट का डायग्राम है, ये बहुत मेन डायग्राम है। अगर हमें सर्किट का भी डायग्राम बनाना पड़े तो हम ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्विच। अब इलेक्ट्रिक स्विच तो बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब हम बल्ब से, बैटरी से बल्ब कनेक्ट तो कर देंगे, पर वो हमेशा जलता ही रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। हमें जब रिक्वायरमेंट होगी हम तब जलाएंगे, और जब नहीं चाहिए होगा तब हम उसको बंद कर देंगे। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक स्विच, जो हम स्विच यूज़ करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिवाइस विच यूज टू कनेक्ट द सर्किट और ब्रेक इट, मतलब जो डिवाइस जो सर्किट को पूरा कर देता है, कनेक्ट कर देता है या उसको तोड़ देता है। व्हेन द स्विच इज कनेक्ट, जब वो स्विच कनेक्ट है, देखो ये है ना, ये स्विच कनेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब स्विच कनेक्ट हो जाएगा हमारा बल्ब ग्लो करेगा। और जब वो क्या कहते हैं, स्विच कनेक्ट नहीं होगा या ओपन सर्किट होगा, मतलब इसमें से ओपन नहीं, क्लोज नहीं है, तो मतलब हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब है अगला स्टेप, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। एनी मेटल, जो भी मटेरियल है, दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इज कॉल्ड कंडक्टर। जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। जैसे कि लोहा, लोहा से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। पानी के अंदर करंट लगते हुए देखा है, मतलब जो वाटर है वो भी एक गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो वाटर भी एक कंडक्टर। जैसे मेटल लाइक कॉपर, हमारी जो कॉपर्स की वायर यूज होती है वो सबसे मेन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए हम कॉपर्स की वायर यूज करते हैं। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ टू फ्लो द करंट थ्रू देम आर नोन एज बैड कंडक्टर। जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता वो बैड कंडक्टर है, और उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो ये जो दो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, रबर और प्लास्टिक। जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो रबर ग्लव्स पहनते हैं, क्योंकि उनको करंट लगने के चांसेस होते हैं। सिंस द बल्ब डजंट ग्लो देयर में, अब देखो, हम हवाओं में कभी करंट चलते हुए देखा है, नहीं ना। अगर कोई करंट फैल रहा है और हम दूर खड़े हैं तो हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि जो एयर है वो एक इंसुलेटर है जो हमें करंट पास नहीं कर सकती। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब देखो, लोग कहेंगे कंडक्टर इंपॉर्टेंट है, इंसुलेटर की क्या ज़रूरत है, पर कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, चलो उसके लिए हम वायर्स बना देते। इंसुलेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक प्लग्स, हम प्लग लगाते हैं ना स्विच में, सॉकेट, स्विच, मतलब हम इन सब चीज़ों को हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, मतलब हम उन पर अपना हाथ यूज़ करते हैं। अगर ये इंसुलेटर के नहीं बने होंगे तो हमें करंट लग सकता है, चांसेस है हमें करंट लगेगा ही। ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड टू कवर द इलेक्ट्रिक वायर। जो हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसके ऊपर भी तो इंसुलेटर की कवरिंग होती है, नहीं तो जो ओपन वायर्स होते हैं उनसे हमें करंट लग सकता है। टॉर्च, इन सब के ऊपर भी इंसुलेटर की वायर्स होती है। याद रखना, हमारी बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तभी तो हमें करंट लगता है। अभी आपके बुक में एक डायग्राम है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, किसका, टॉर्च का। तो ये हमारा बल्ब हो गया, ये रिफ्लेक्टर है, मतलब ये जो इतनी सी लाइट है इसको पूरी इसमें रिफ्लेक्ट करता है। प्लास्टिक की हम कवरिंग करेंगे ताकि वो एक इंसुलेटर का काम करे। इलेक्ट्रिक सेल होंगे इसके अंदर, और स्विच होंगे ताकि हम अपने हिसाब से उसको बंद करके और खोल सके, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।